हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 17, जो कि चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल चैप्टर से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो बच्चे रेगुलर बने हुए हैं उन्हें क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक डन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता था तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये 5 नंबर तक तो हमारा डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। ओके, तो दिया है क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर और लंबाई जो है 6 मीटर। ध्यान दीजिए ये है क्या, ये आयत है। ओके, तो हम इधर सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है। ओके, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल भी दिया है। ओके, बट कितना दिया है ये भी ध्यान रहे। तो आयत का क्षेत्रफल आपका दिया है 30 मीटर स्क्वायर। ओके, हम इसे वर्ग मीटर भी लिखते हैं। ओके, और इसे 30 मीटर स्क्वायर भी। उसके बाद देखिए तो इस आयत की लंबाई कितना है। आयत की लंबाई यानी लेंथ की बात करें तो लंबाई जो है 6 मीटर है। ओके, लंबाई 6 मीटर है। तो फ्रेंड हमें क्या बतानी है, चौड़ाई। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी होता है। ओके, यानी एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई ब्रेथ। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। लंबाई यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना है 30 है। ओके, लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए तो हमें इस बी बराबर बताना है। ओके, तो बी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो इधर रख लेंगे 6 इंटू बी इज इक्वल टू 30। ओके, और बी आगे करने के लिए बी बराबर ये 30 तो ऊपर हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे 5 छके 30, यानी कि 5 मीटर जो होगा चौड़ाई आएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो आपका 6 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसे हम आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब कि ये आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक बार अपना आंसर देखिए। ओके, 5 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 7। तो 7 नंबर में देखिए फ्रेंड क्या दिया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 1.5 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये वर्ग है। ओके, वर्ग की भुजा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 1.5 का स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5 बराबर होगा क्या, तो ये आपका 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25, और ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा यानी वर्ग मीटर। अब 2.25 कैसे आया है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हैं तो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। 1.5 स्क्वायर का मतलब कि 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो 15 पचे 75 हो जाएगा। ओके, और ये आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, ये 5 और 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से था। बाय द वे ये तो आंसर आ गया, एक बार अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2.25
सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड? तो पहला नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्षेत्रफल दिया है, हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 0.5 हेक्टेयर। ओके, 0.5 हेक्टेयर। तो फ्रेंड यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल तो दे दिया है कि 0.5 हेक्टेयर, बट पंगा हो गया, विकर्ण भी ज्ञात करना है तो रूट 2 गुने भुजा होता है, विकर्ण बराबर, बट हमें यहाँ पर भुजा तो दिया नहीं ना, और वो भी आंसर जो है इधर आपके मीटर में है। ओके, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसे मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा? जब वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए 0.5 हेक्टेयर बराबर हमें ज्ञात करना है। ओके, लेकिन हमें एक टर्म पता है। क्या पता है? 0.405 हेक्टेयर बराबर क्या होता है जी? अभी बताते हैं क्या होता है। ये पता है कि 0.5 हेक्टेयर बराबर 4050 मीटर होता है, मीटर स्क्वायर का है क्षेत्रफल वाला। तो 0.405 हेक्टेयर बराबर 405 हेक्टेयर हो गया। यहाँ से 1 हेक्टेयर बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो 1 हेक्टेयर बराबर कैसे ज्ञात किया जाएगा? आपको पता है कि जो चीज़ ज्ञात किया जाता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी कि उसे बेस मानते हैं। ठीक है, मतलब नीचे रखते हैं। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर ये तो होगा जो मीटर स्क्वायर में है 4050 ऊपर में, लेकिन इसको हमें बेस मानना पड़ेगा। तो बेस मानने के लिए 0.405 रख लेंगे। क्लियर है? देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ 3 अंकों के पहले पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 3 अंकों के पहले पॉइंट है, तो मतलब ऊपर के 3 अंकों के पहले यानी 3 अंक 3 जीरो बैठाने होंगे। तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 2 3 जीरो हमने बैठा लिया। अब इस पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि आपको इसकी नीड है नहीं। तो देखिए अब तो ये कट गया, इसको कटाएंगे इससे, यानी कि एक बार में कटा। ओके, तो आया क्या? 1 और ये 4th जीरो आ गए। ओके, ये 4th जीरो आ गए। क्या है? ये भी मीटर स्क्वायर में है अभी ना। ओके, तो ये मीटर स्क्वायर में। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करके। तो हमें 1 हेक्टेयर का मान हो गया, पता हो गया। अब 0.5 हेक्टेयर बराबर ज्ञात करना है। ओके, 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो ये 1 हेक्टेयर आया है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना है? 10,000। 10,000 गुने 0.5 कर लेंगे। ओके, तो 10,000 बराबर 0.5 करेंगे तो ये कितना आएगा? एक अंक के पहले पॉइंट मतलब 1 जीरो इधर से कट जाएगा, तो ये होगा 5,000। ओके, 5,000 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 5,000 मीटर स्क्वायर। कितना? 0.5 हेक्टेयर बराबर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 5,000 हुआ। ओके, तो इतना तो अब क्लियर हो गया। अब हमें ये क्या पता चल गया? ये पता चल गया यहाँ पर क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल तो पता चल गया, लेकिन इसे भुजा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए दूसरे स्लाइड में इधर करते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या है अगर बात करें तो 5, और ये आपके यहाँ पर 4th जीरो शायद है, 000 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, 000, तो इतना है। लेकिन हाँ, जब इसको हमें भुजा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, तो जब हम इसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारा भुजा आ जाएगा। ओके, क्यों? तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके, और जब अंडर रूट कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा।
क्लियर है। तो रूट 5000 भुजा आ गया। अब हमें विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण। ओके, वर्ग का विकर्ण डायगोनल ज्ञात करना है। ओके, तो विकर्ण बराबर होता क्या है जी, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए एक काम करेंगे, भुजा तो अगर ज़रूरत पड़े तो यानी कि हम इस 5000 को भी छोटा फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर √2 गुने भुजा दिया है ना विकर्ण बराबर, तो √2 कर लेंगे और गुने भुजा। तो भुजा इसमें से यानी कि जब √5000 करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि भुजा निकल आएगा। ओके, तो इसको अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। ओके, और ये 000। क्लियर है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए, जब ये हमारा आया हुआ है 10,000 अंडर रूट में, बाहर कितना निकलेगा, रूट में रहता है अंडर रूट में, तो ये कहता है ना कि जितने का पेयर है ओके उसमें से जोड़ा में से एक बाहर फेंकेंगे। तो यहाँ कई ठो जीरो है, 4, तो बोलेगा कि 4 ठो में से 2 गो को तो अपने पास रख लूँगा और 2 को भेजूँगा, तो मतलब इसमें से 2 बाहर निकलेंगे और ये 1, तो 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 100 मीटर भुजा। क्लियर है आप लोगों को। तो ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना, 100 से ये मीटर। ओके, मीटर में है ना, तो 100 मीटर हो जाएगा। अपना आंसर एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये 8 नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ रहा हो। अगर कोई क्वेरीज रह जाती हो तो कमेंट करिएगा, बता दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग मीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि वर्ग का क्षेत्रफल ओके 100 वर्ग मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर हम कह सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारा इतना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका परिमाप, परिमाप ज्ञात करना है। ओके, तो पहले तो फ्रेंड इसका भुजा ज्ञात कर लें, तब जा कर के परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है जब 100 मीटर स्क्वायर, तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट ज्ञात करते हैं ना, क्षेत्रफल छोड़िए भुजा ही कर लेते हैं। ओके, तो वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। ओके, अंडर रूट क्षेत्रफल यानी कि 100 बाहर निकलेगा, 2 में से मैं बोली थी ना कि जोड़ा में से एक को बाहर फेंकता है, तो ये हो गया 10 मीटर। ओके, चूँकि मीटर स्क्वायर भी अंदर जोड़ा है तो इसको बाहर सिर्फ मीटर लिखेगा। ओके, तो वर्ग की भुजा अब 10 मीटर पता हो गई। जब एक भुजा हमें पता है तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों किनारे आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ओके, 4 गुने भुजा मतलब फ्रेंड ये तो हो जाएगा 4 गुने भुजा कितना है 10, तो 4 दहाई 40 मीटर। ओके, 40 मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक एक क्वेरीज क्लियर हो। यहाँ पर 40 मीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर अपना देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल रही हो। अगर कोई क्वेरीज है तो बताते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भुजा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, किसी मेज की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है, उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको गौर करने लायक बात है, किसी मेज की लंबाई, लंबाई क्या है 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर। ओके, जूम कर लेते हैं।
यहाँ पर दिया है किसी मेज की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है 1.5 मीटर। मतलब आपको डिस्टेंस में कोई कमी नज़र आ रहा है। एक तो ये 2 मीटर है और नीचे वाला 1.5 मीटर है, तो मतलब ये तो आपके आयत है। ओके, क्योंकि लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर, ये अलग अलग डिस्टेंस कैसे होता है, तो ये आयत का होता है। लेकिन अगर वर्ग रहता तो लंबाई चौड़ाई दोनों ही 2-2 मीटर या 1.5 मीटर होते, बट यहाँ पर ये तो आयत है। हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, तो हमें फाइंड आउट करने हैं इसका परिमाप, क्योंकि बोल रहा है कि उस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई। ओके, तो चारों ओर मतलब कि ये मान लीजिए कि कोई एरिया हो गया, इसके चारों ओर हमें लपेटे जाने वाले मतलब टेप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो है लंबाई 2 मीटर 1.5 मीटर ये है। ओके, तो हमें तो इसका परिमाप ज्ञात करना होगा। ऑब्वियसली परिमाप कहते किसे हैं, तो सिर्फ चारों किनारों को परिमाप कहते हैं। ओके, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप यहाँ पर ज्ञात करना होगा। रेक्टेंगल यहाँ लिख देती हूँ, रेक्टेंगल मतलब आयत। तो आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पर लंबाई जो है आपका अंदर में 2 मीटर और चौड़ाई जो है 1.5 मीटर। ओके, तो ऐड करेंगे 2 1.5 कितना हो जाएगा, 3 3.5, 3.5 होगा। ओके, ये पॉइंट है, ध्यान रहे। देखिए थोड़ा सा इसे मिटाकर सही से लिख देते हैं ताकि आपको भी कोई क्वेरीज ना रहे। 3.5 और यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक काम करेंगे यहाँ पर, अब वो क्या, तो 3 गुने यानी कि 3.5 गुने 2 कर लेंगे, 2 गुने 3.5, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यानी कि ये आपका हो जाएगा आधे आधे 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 7 मीटर। ओके, 7.0 मीटर भी हम रख सकते हैं और इसको हम 7 मीटर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो ना रहे फ्रेंड तो उसको हम सिर्फ 7 मीटर भी रख सकते हैं। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। इफ़ कोई एनी क्वेरीज एंड डाउट टेल मी। ओके, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, 7.0 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वर्गाकार भूमिखंड का परिमाप 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो क्वेश्चन रीड करते समय ये देखिएगा कि ये आयत है या फिर वर्ग है। तो बोला गया है यदि किसी वर्गाकार मतलब वर्ग है, वर्गाकार भूखंड का परिमाप, तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल बताना है। ओके, क्लियर है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, वर्ग का परिमाप जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 160। ओके, इतना मीटर है। तो देखिए जब इसका परिमाप दिया है तो हम वर्ग की भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं ना। वर्ग की भुजा बराबर फॉर्मूला होता क्या है, वर्ग की भुजा बराबर होता है ये आपके क्षेत्र परिमाप बटा में 4। तो परिमाप क्या है 160 और बटा में 4, ये बटा में 4 कैसे हमने रख लिया, तो देखिए परिमाप जो होता है ये चारों किनारों को मिला करके होता है और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों किनारे आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो इसीलिए अब इसको कटाएंगे तो यहाँ 4 चौके 16 मतलब कि ये 40 मीटर आएगा। ओके, तो भुजा भी हमें पता हो गया कि 40 मीटर। अब आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ओके, भुजा के स्क्वायर कर लेंगे तो ये भुजा स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर। और आप लोगों को ये स्क्वायर निकालना तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी करा चुकी हूँ। 40 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहाँ पर 1 जीरो है ना, तो स्क्वायर मतलब उसका करने के लिए 1 जीरो को यहाँ 2 जीरो रख लेंगे और ये 4 चौके 16, ये तो बहुत ही आसान है। तो 1600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, ध्यान रहे क्षेत्रफल है मतलब ये मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 1600 वर्ग मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग का विकर्ण क्या है, √18 डेसीमीटर। ध्यान रहे ये वर्ग है। ओके, यहाँ पर आपको दिया है वर्ग का विकर्ण। ओके, क्लियर है फ्रेंड। तो वर्ग का विकर्ण जो है यहाँ पर √18 डेसीमीटर, यानी इसको हम डेसीमीटर मतलब DM लिख सकते हैं, डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है। क्लियर है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं क्षेत्रफल, एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक तो होता है भुजा स्क्वायर और एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब वही विकर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। विकर्ण मतलब तो ही डायगोनल होता है ना, तो विकर्ण का स्क्वायर और बटा में 2। हमें विकर्ण फाइंड आउट करना है ही नहीं, साफ दिया है, तो इसको √18 को कर लेंगे स्क्वायर। जब हम √18 को स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या, √18 का मतलब कि √18 गुने √18 2 को गुना हो जाएगा और बटा में 2 रखेंगे। तो जब देखिए मैं आपको बार बार बताई हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर जब 2 अंक सेम रहते हैं, ओके, मतलब √18 2 गो है, लेकिन वर्गमूल कहता क्या है कि 2 में से 1 को बाहर फेंकेंगे, 1 को अपने पास रखेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर सिर्फ 18 निकलेगा। ओके, क्लियर है, और बटा में 2 चूँकि है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बटे में 2 यानी कि 9 डेसीमीटर। क्लियर है, 9 डेसीमीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, लेकिन हाँ ये देखिएगा एरिया है, मतलब क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाया जाता है या फिर वर्ग डेसीमीटर। ओके, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी एंड डाउट टेल मी। ओके, सो देखिए अपना आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए क्या दिया है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। अब कितना चलना पड़ेगा ये तो फाइंड आउट करने हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर माइनर दिया है। ओके, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई मतलब कि ये वर्ग है। ओके, तो वर्ग की लंबाई हमसे क्या बोल रहा है कि 40 मीटर। ओके, वर्ग की लंबाई लेंथ ऑफ स्क्वायर 40 मीटर। ओके, तो 40 मीटर जब हमें वर्ग का लंबाई दिया है, इसका एरिया फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि क्षेत्रफल। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका भुजा मतलब कि 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपको ये भी बता चुकी हूँ, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ 1 0 है, इसका स्क्वायर करना है तो 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1600। ओके, ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड, ध्यान रहे। तो ये देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, इतना है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में। ओके, तो फ्रेंड ये तो चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहा है, कोई नहीं, क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया तो ये आपको भी क्लैरिटी हो गई होगी, बट छोड़िए। तो ये वर्ग का ये लंबाई दिया है, हम इसे लंबाई कहें या चौड़ाई कहें, क्योंकि वर्ग के चारों किनारे तो आपस में सेम होते हैं, लंबाई चौड़ाई सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा कह सकते हैं 40 मीटर है। ओके, तो इसका हमें क्या करना है, चारों ओर चक्कर लगाना। चारों ओर कैसे चक्कर लगाया जाता है, अब पूरा क्षेत्रफल होता क्या है, ये अंदर का पूरा पार्ट, तो पूरे पार्ट में तो चक्कर लगाना है नहीं, चारों ओर मतलब कि पेरीमीटर। ओके, तो जब हमें पता है कि वर्ग की भुजा क्या है 40 मीटर। ओके,
भुजा जो है यहाँ पर 40 मीटर है। परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। परिमाप बराबर होता क्या है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा हो जाएगा 4 इंटू आर्म, तो ये 4 हो जाएगा और भुजा आपका 40 मीटर। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 160 मीटर विल बी द राइट आंसर। चूँकि ध्यान रहे परिमाप पेरीमीटर जो आता है सिर्फ मीटर में, लेकिन वही क्षेत्रफल दे तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका 160 मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कोई क्वेरीज या डाउट हो तो फ्रेंड अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर दिया है। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उसके फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। तो आपको दिख रहा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई है 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। डिस्टेंस तो अलग अलग लग रहा है ना। तो देखिए ये लंबाई बड़ा है और चौड़ाई छोटा, मतलब कि ये आयत है, ठीक है, क्योंकि आयत में ही अक्सर ऐसा होता है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं। वर्ग में अभी तो हमने देखा कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई हम रख लेंगे 7 मीटर। क्लियरिटी है ना फ्रेंड। ओके, ये आपका आयत है, लंबाई कितना है 7 मीटर। ओके, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना है 5 मीटर। हमें क्या याद करना है, लंबाई चौड़ाई दिया है तो हमें बताना है कि उसके अंदर जो भी है जितना कुछ बिछाया जा रहा है तो उसमें 80 पैसे प्रति मीटर लगते हैं। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, चूँकि ये ध्यान रहे आयत है। एक सेकेंड, आयत का क्षेत्रफल ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। ओके, कुछ बच्चे होंगे जो कि बेसिक लेवल से भी समझना चाहते होंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस अलग अलग दिया है, मतलब ये आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है, ठीक है। L इंटू बी मतलब 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 35 मीटर स्क्वायर ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि उसके फर्श पर, फर्श तो हमने ज्ञात कर लिया ना पूरा क्षेत्रफल। ओके, तो उसके फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में खर्च। तो 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर पर कितना खर्च लग रहा है 80 पैसे। ओके, और टोटल यहाँ पर कितने हैं क्षेत्रफल में, मतलब कि जितना क्षेत्रफल कितना का है, तो क्षेत्रफल है 35 मीटर स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, रुपया ज्ञात करना है 35 और बटे में 80 कर लेंगे। ओके फ्रेंड, लेकिन ये करना है ना कि पहले चटाई बिछाने का खर्च निकालना है, तो रुपया में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये आयत का क्षेत्रफल तो पता है और 1 मीटर पर इतना पैसा लग रहा है फ्रेंड, अभी इसे समझिए। तो क्षेत्रफल कितना है 35 मीटर स्क्वायर। ओके, और 1 मीटर पर कितना खर्च लग रहा है 80 पैसा, तो 35 गुने 80 कर लेंगे। ओके, तब जा कर के क्या होगा कि हमारा टोटली पैसा ज्ञात हो जाएगा। तो जब 35 गुने 80 करेंगे कितना आएगा 2800 पैसा। ये टोटल एरिया पर, टोटल क्षेत्रफल पर हमें कितना पैसा लग जा रहा है 2800 पैसा, मतलब 2800 पैसा टोटली लग रहा है इतना एरिया में। अगर हम इसको रुपया में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये 2800 पैसा है। ओके, और हमें इसे रुपया में कन्वर्ट करना है, तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए बटा में 100 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। जब इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 28। ओके, तो 28 रुपीज़ विल बी द राइट आंसर। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिएगा, नो डाउट। 14 नंबर का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बिना डिले किए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 3 मीटर और विकर्ण 5 मीटर। सो फ्रेंड, आम तो दिया है 3 मीटर और डायगोनल आपका है 5 मीटर। क्लियर, तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ध्यान रहे। ओके, तो एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल एरिया फाइंड आउट करने हैं जिसकी एक भुजा, तो भुजा क्या है 3 मीटर।
भुजा 3 मीटर है और डायगोनल यानी विकर्ण जो है 5 मीटर। ओके, डायगोनल यहाँ पर है 5 मीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा फ्रेंड, थोड़ा सा पंगा लग रहा होगा, क्यों? तो अब देखिए इसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें विकर्ण तो दिया है, अब एक काम कर सकते हैं, विकर्ण से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण कहते किसे हैं। ओके, तो ये दोनों के बीच की बात है। तो विकर्ण हमें दिया है, भुजा से तो कुछ हो नहीं सकता, बट हम विकर्ण दिया है तो इससे पहले करने की कोशिश करते हैं। विकर्ण बराबर होता क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई स्क्वायर, ओके, प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी ब्रेथ का स्क्वायर कर लेंगे। डन। अब हमें विकर्ण डायगोनल दिया क्या है, डायगोनल 5 मीटर दिया है। ओके, इधर अंडर रूट कर लेंगे एल स्क्वायर मतलब लेंथ। तो लेंथ क्या है आपका, ये भुजा की लंबाई ही ना दिया है, तो लंबाई है 3 मीटर। ओके, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, बट हमें ब्रेथ भी तो नहीं पता है ना, ब्रेथ नहीं पता तो इसको सिर्फ ब्रेथ का स्क्वायर रखेंगे। डन। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, इस 5 को भी स्क्वायर में कर लेते हैं। क्यों? तो आगे या फिर आगे बताते हैं, ठीक है, पहले अभी 5 ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इस अंडर रूट को यानी कि जो लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है इसके ऊपर अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका, देखिए अब तो अंडर रूट हटेगा ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये वाला b का स्क्वायर। चूँकि हमें ब्रेथ नहीं पता है इसीलिए b रखेंगे, उसी को तो फाइंड आउट करने हैं। 5 का स्क्वायर 25, ओके, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और प्लस b का स्क्वायर, इसे तो सेम रखना पड़ेगा फ्रेंड, ये वेरिएबल नंबर है। ओके, आई होप आपको भी समझ में आ रहा हो। तो देखिए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर तो ये 25 से रख लेंगे, बट ये जो इक्वल के इस साइड में यानी राइट साइड में 9 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर है? और इक्वल ये b का स्क्वायर कर लेंगे। अगर 25 में से 9 घटाएं तो होता क्या है, 25 में से 9 को अगर हम माइनस करें फ्रेंड तो कितना होता है, ये तो बताइएगा जल्दी से, सब लोग बताइए, फटाफट से बताना। 16 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, और इक्वल टू इधर आपका b स्क्वायर हो जाएगा। बट हाँ फ्रेंड, इससे आगे अब कैसे करेंगे, आपको पता है कि b स्क्वायर यानी 16 बराबर b स्क्वायर है, बट हमें सिर्फ तो b बराबर ज्ञात करने हैं, चौड़ाई का स्क्वायर थोड़े ना ज्ञात करना है। तो चौड़ाई सिर्फ ब्रेथ कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा था कि इधर अंडर रूट है तो इस साइड में जो इक्वल के इधर है इसमें स्क्वायर डालना पड़ा, यहाँ पर आपको स्क्वायर है तो ये 16 पर अंडर रूट डालना पड़ेगा ना, तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? तो देखिए जब अंडर रूट 16 हो गया तो b बराबर क्या होगा, 4 चौके 16 यानी 4 हो जाएगा। चूँकि ये पता है क्या कि ये मीटर में है, तो 4 मीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, I hope you are better understand. If any queries and doubt, please tell me. Okay. ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, 15 था हमारा। ओके, तो ये हमने क्या ज्ञात किया, ओके फ्रेंड, तो ये हमारा आया क्या है जी, चौड़ाई आया है, बट हमें कुछ और भी इसमें फाइंड आउट करना है। ओ क्या, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पर हो गए, आपको पता है कि यहाँ ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया। ओके, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, आयत का क्षेत्रफल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो फ्रेंड आप लोगों को पता है, क्या पता है जी, क्षेत्रफल, ये लंबाई हमारा 3 मीटर है और चौड़ाई अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया जी, चौड़ाई जो है 4 मीटर है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। और आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर में, चूँकि मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर रखेंगे। ओके, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। इफ़ एनी क्वेरीज एंड डाउट प्लीज टेल मी। ओके, तो अब अपना आंसर देखिएगा, यहाँ पर आंसर हो क्या जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स 15 नंबर तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन हम, इससे आगे वाला जो
नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 15 से यानी 25 या 35 तक अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। अगर कोई क्वेरीज या डाउट रह भी जाता हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना क्वेरीज वहाँ पर शेयर कर सकते हो, या फिर कोई भी बुक हो ओके तो वहाँ से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों का। किसी भी बच्चे का कोई क्वेरीज होता है तो मैं वहाँ पर आंसर दे देती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।